हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल अनिमेश क्लासेस बांका में। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे क्लोज डाइस के बारे में और हम उसमें आपको बताए थे कि क्लोज डाइस में हम लोग को क्या क्या याद रखना होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस पढ़ेंगे। और आज देखना है कि ओपन डाइस कैसे हम ये याद रखेंगे और कैसे पहचान करेंगे। ओपन डाइस में भी जो है हमारा उसी प्रकार का होता है, एक जनरल और एक स्टैंडर्ड डाइस। तो कल हम बताए थे आपको कि क्लोज डाइस में कैसे पहचान किया जाता है जनरल डाइस और ओपन डाइस का। जैसे कि हम यहाँ पर क्लोज डाइस बना दिए, इसमें लिख दिए 5, 3, 2। 5, 3, 2 लिखने के बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 5, 2, 7। इसका मतलब है कि बताए थे आपको ये साधारण पासा होगा। दूसरा डाइस में हम बताए थे कि अगर यहां पर लिख देते हैं 2, यानी कि 6, 3, 2। ये लिखने के बाद हम अगर देखते हैं कि दो नजदीक फलक पर अंकों का योग 7 नहीं होगा तो ये हमारा मानक पासा कहलाता है। तो इसमें हम लोग को याद रखना होता था कि क्लोज डाइस में 12 भुजाएं, 8 कोण, 6 फलक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओपन डाइस का। तो ओपन डाइस में हमें 6 फलक दिखाई देगा और क्लोज डाइस में हम लोग को 6 फलक तो होते हैं, लेकिन 3 ही फलक हमें जैसे 1, 2, 3 ही फलक हमको दिखाई देता है। लेकिन ओपन डाइस में हमको 6 फलक दिखाई देंगे। इसमें 3 तरह का केस होता है। पहला है कि आपसे इस तरह से 4 फलक हम कहीं भी बना सकते हैं, 2 फलक इधर। दूसरा यहाँ पर तीसरा आपसे पूछ सकता है इस तरह से। और चौथा इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हम लिख देंगे 1, 2, 6, 5, 3, 4। इसमें हम लिख सकते हैं 1, 2, 6, 3, 4, 5। और
इसमें हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, और इसमें हम लिख सकते हैं 1 4 5 6 2 3। तो दोस्तों हम लोग को इसमें याद रखना क्या है कि इसकी पहचान सबसे पहले हम लोग करते हैं कि ये किस प्रकार का डाइस है, ये किस प्रकार का पासा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें भी देखते थे कि दो विपरीत फलक कब होता था, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर अगर 5 का विपरीत फलक देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये इसके साइड में है, इसके नीचे जो आएगा वही आपका विपरीत फलक होगा। यानी कि इसका मतलब है कि 5 के बाद ये जो 2 वाला फलक दिख रहा है वो आपको यहाँ पर इसके बगल में दिखाई देगा, उसके बाद ही आपको विपरीत दिखाई देगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1 का विपरीत फलक 3 होगा और 2 का विपरीत फलक 4 होगा और 5 का विपरीत फलक 6 होगा। यहाँ पर आप देखते हैं विपरीत फलक, अगर यहाँ पर 1 और 3 ये 4 हो रहा है, 5 और 6 11 हो रहा है और 4 और 2 6 हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जनरल डाइस है। जनरल डाइस जस्ट हम क्लोज डाइस में पढ़ रहे थे कि अगर विपरीत फलक पर अंकों का योग 7 होगा तो विपरीत फलक पर अंकों का योग अगर 7 होगा तो वो हमारा हो जाता था स्टैंडर्ड डाइस, और विपरीत फलक पर अंकों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वो जनरल डाइस होता था। जस्ट उसका विपरीत है कि यहाँ पर विपरीत फलक पर अंकों का योग अगर 7 नहीं होता है वो जनरल डाइस होगा, और अगर 7 हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड यानी मानक डाइस होगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 6 मिलकर 7 हो रहा है, 3 और 4 7 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी चेक कर लेंगे आपसे, इस टाइप ये किसी भी प्रकार का आपको खुली डाइस खुली पासा पूछ सकता है। इसमें भी देख लेते हैं, 1 6 7 4 3 7 और 5 2 7। यहाँ पर भी हमारा 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें देखेंगे 1 5 6 6 3 9 4 2 6, ये हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। ये हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। अब इस टाइप का हो गया हमको कि हम पहचान कर लिए डाइस का कि किस प्रकार का डाइस हमसे पूछा जाएगा, हम कैसे इसका पहचान कर सकते हैं, खुली पासा और बंद पासा में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप था, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड में चलेंगे।
यहाँ पर टाइप सेकंड में आपका पहला हो जाएगा टाइप सेकंड में पहला हो गया। यहाँ पर दूसरा भी बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना लिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टार, इसमें दे दिए हाथ @ यहाँ पर दे देंगे डॉलर का सिंबल और यहाँ पर A B लिख दिए। इसमें हम लिख देंगे लाल, हरा, नीला, यहाँ पर लिख देंगे पीला, यहाँ पर लिख देंगे नारंगी और यहाँ पर लिख देंगे बैगनी। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि प्रश्न कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। अगर यहाँ पर हमसे पूछ दे कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, तो हम तुरंत ही इसका आंसर ढूंढ लेंगे कि स्टार के विपरीत फलक पर एक के छोड़कर जो भी होगा वो हमारा स्टार के विपरीत फलक पर आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर @ यह आपका आंसर हो गया। अगर हमसे पूछ दे कि डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, तो डॉलर के विपरीत फलक पर आपका B होगा और हर्ष के विपरीत फलक पर A हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी अगर हमसे पूछ दिया जाए कि प्रश्न हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पर देख लेंगे कि लाल के विपरीत फलक पर नीला हो जाएंगे और पीला के विपरीत फलक पर बैगनी हो जाएंगे और जो बचा हमारा ये हरा के विपरीत फलक पर नारंगी हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पर नारंगी हो जाएगा। तो विपरीत फलक इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं ओपन डाइस में। अब हमारा रहा तीसरा टाइप। थर्ड टाइप हम देखेंगे कि कैसा हमारा क्वेश्चन आएगा आ सकता है इसमें ओपन डाइस में, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर टाइप चेंज कर लेंगे, टाइप थर्ड में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। आपको
एक खुला पासा बना देगा। इस टाइप से खुला पासा बना दिया। यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी ई डी, यहाँ पर एफ, इस प्रकार लिख देंगे और 4 ऑप्शन में डाल देंगे। 4 ऑप्शन में लिख देंगे क्लोज पासा इस टाइप के। दूसरा हो जाएगा आपका चार बंद पासा बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे ए सी ई, दूसरा में लिख देंगे ई एफ डी, तीसरा में लिख देंगे डी डी सी, चौथा में लिख देंगे सी ई डी। इस प्रकार लिख देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस खुली पासा से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे पहले किसका विपरीत कौन होता है। बंद पासा में हमको जो सामने दिखता हो उसका विपरीत नहीं दिखता है, तो ये हम लोग को पता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ए हमको दिख रहा है, तो इसका जो विपरीत होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार अगर सी हमको दिख रहा है तो यहाँ पर सी ही दिखेगा, इसका विपरीत हमको नहीं दिखाई देगा। उसी तरह हम लोग इसको यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं ए का विपरीत कौन होता है। ए का विपरीत सी और ई का विपरीत एफ और बी का विपरीत हमारा हो रहा है, बी का विपरीत हो रहा है डी। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि ए का विपरीत, बी का विपरीत, सी का विपरीत, डी का विपरीत, जो भी है सारे का हमको विपरीत का पता चल गया। अगर विपरीत का पता चल गया तो हम यहाँ पर पहला चेक करेंगे ए का विपरीत सी। तो इसका मतलब है ए का विपरीत अगर हमको ए दिख रहा है तो सी हमको नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये डाइस नहीं बन सकता है। अब दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर ई हमें दिखाई दे रहा है तो ई के विपरीत एफ है, एफ हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से ये भी आपका नहीं बनेगा। और तीसरा डाइस में है डी हमें दिख रहा है तो डी का विपरीत बी है, डी का विपरीत भी हमको बंद पासा में नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बी के विपरीत डी और डी के विपरीत बी, यहाँ पर हमको सामने दिख रहा है, साइड में दिख रहा है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि सी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ देखिए ए दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमें ई दिखाई दे रहा है तो देखिए ई का विपरीत एफ का विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें डी दिखाई दे रहा है तो डी के विपरीत दिखे बी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस खुली पासा से हमारा बंद पासा ये बन सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन एक और लेके आते हैं और देखेंगे।
यहाँ पर आपका इस टाइप का आपका खुला फरसा बना हुआ रहेगा। इस टाइप का आपका खुला फरसा रहेगा, इसमें हम लिख सकते हैं A B D E C और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब इसी पर आधारित ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा थर्ड टाइप का। यहाँ पर क्लोज पासा आपको बना दिया जाएगा 4। यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 फलक दिख रहा है और ये 5 फलक के बाद छठा फलक 1 2 3 4, ये चारों को जोड़कर इस तरह से बनाया गया है। ये चारों मिलकर एक फलक आपका बनाया गया है। जैसे यहाँ से एक कटिंग है, दूसरा यहाँ से है, तीसरा यहाँ से और चौथा इस तरह से कर करके बनाया गया है। देखिए 1 2 3 और 4 इस टाइप का है। यहाँ पर आपको 4 टाइल्स बना देगा बंद पासा वाला। एक दो तीन और ये 4 प्रकार का आपको बना दिया डाइस। इसमें लिख देंगे A B D, इसमें लिख देंगे A C B और इसमें लिख देंगे हम B A और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 4 3 2, इसमें हो जाएंगे आपका D E, इसमें भी आपका ये कटिंग करके बना दिया जाएगा 1 2 3 4 और एक टाइप बना देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पर 5वां डाइस बना देते हैं। डाइस बनाने में इतना प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, सुधार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे D E और इस टाइप से 3 2 1 4 ये रहेगा। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस खुली पासा से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 फलक हमको दिख रहा है और ये 4 कटिंग को मिलाकर एक फलक यानी 6 फलक हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि कौन सा किसके विपरीत होता है।
यहाँ पर हम लिख देंगे ए का विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो ए के विपरीत फलक पर देखिए आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएंगे। और फिर आपका सी के विपरीत फलक पर, सी के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अब जो बचा इसमें, अब जो बचा इसमें हमारा बी, बी के विपरीत फलक पर आपका हो जाएगा ये जो 4 कटिंग बचा हुआ है वो आपका विपरीत बी का हो जाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4। इस तरह से हम यहाँ पर पता कर लिए कि ए का विपरीत डी हो जाएंगे, सी का विपरीत ई हो जाएंगे और बी का विपरीत 1 2 3 4 वाला कटिंग हो जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट पासा बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे ए का विपरीत डी। तो हम अगले प्रश्न में बताए आपको कि अगर यहाँ पर ए दिख रहा है उसका विपरीत वाला फलक नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं ए के विपरीत डी। तो डी तो वहां नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सी के विपरीत ई है, ई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा, और यहाँ पर बी, बी जो है हमारा क्या हो रहा है, बी के विपरीत भी हमको 4 कटिंग दिखना चाहिए था, वो भी हमको नहीं दिख रहा। इसका मतलब आपका ये आंसर हो जाएंगे, आपका ये आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अब ये जो हम एक्स्ट्रा इसमें भी से एक कोई आंसर आपका आएगा, ये हम बता दिए इस टाइप से कि इस टाइप से होगा। मगर ये कटिंग के लिए भी कुछ कंडीशन है जो कि हम लोग इस तरह करने के बावजूद भी आंसर आ जाएगा, मगर वो गलत हो जाता है। उसमें हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखते हैं कि क्या ध्यान देना है हमको। यहाँ पर देख रहे हैं बी, बी के विपरीत फलक पर आना चाहिए क्या, 1 2 3 वाला 4 वाला कटिंग। तो कटिंग देखिए हमको बगल में इसका दिख रहा है, इसका मतलब है ये आंसर तो हमारा नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए डी के विपरीत, डी के विपरीत ए नहीं दिख रहा है, ई के विपरीत सी नहीं दिख रहा है, और ये कटिंग के यानी 4 टुकड़ा के विपरीत में बी होना चाहिए, बी भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तब हमको यहाँ पर देखना होगा। अगर इस टाइप से मिल भी रहा है तो फिर हमको ओपन डाइस में आके देखना होगा कि डी के बगल में कौन सा अंक है, डी के बगल में कौन सा अंक है। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि डी के बगल में 3 है, और यहाँ पर हमको दिख रहा है डी के बगल में 1 है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। और अब दूसरा चेक करते हैं, डी के विपरीत ए नहीं दिख रहा है, ठीक है। ई के विपरीत सी नहीं दिख रहा है, ये भी ठीक है। अब कटिंग के विपरीत बी भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से इसमें भी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर डी के साइड में यानी डी के नजदीक कौन है, तो डी के नजदीक 3 है, इसमें भी 3 है, ये हमारा आ रहा है आंसर। उसके बाद ई के बगल में क्या है, तो 2 है, देखिए यहाँ पर ई के बगल में 2 आ रहा है। अब इसके बगल में तो पता नहीं चल सकेगा क्या है नहीं है, ये नहीं दिखेगा, हमको 2 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोग ओपन डाइस भी बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट आप लोग को अगर अच्छा लगे हमारा ओपन डाइस तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के बीच फिर से हम आ सके अपना और दूसरा चैप्टर लेकर के, या फिर इस पर जो भी और प्रॉब्लम होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।